आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग इन एरेस एंड सॉर्टिंग इन एरेस। तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है? सर्चिंग का मतलब यह होता है कि आपके पास एक एरे है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अभी तो हमारे पास जस्ट 5 एलिमेंट्स हैं। अभी तो हम खुद भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स समटाइम्स हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें एक आइटम फाइंड करना होता है कि ये उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन सी लोकेशन पे करता है, तो उसका इंडेक्स क्या है। तो सर्चिंग की डेफिनेशन क्या बनती है? सर्चिंग की डेफिनेशन क्या बनती है? फाइंडिंग द लोकेशन, या लोकेशन की ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है इंडेक्स ऑफ a required item in the array। ठीक है, अब जब सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो या तो मतलब दो ऑप्शन होंगे, या तो उसको आइटम मिल जाएगा उसके अंदर या नहीं मिलेगा। ये भी तो पॉसिबल है ना, हो ही ना उसके अंदर। तो अगर तो मिल जाता है, इफ फाउंड, देन वी विल रिटर्न index of its first occurrence। If not found, then we will return -1, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम -1 रख लेते हैं कि अगर आइटम उसके अंदर नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? -1। -1 रिटर्न करने का मतलब क्या है कि आइटम इज नॉट फाउंड इन द एरे। तो यहां पे मैंने एक बात लिखी है कि इफ फाउंड देन वी विल रिटर्न इंडेक्स ऑफ इट्स फर्स्ट अक्रेंस। इससे क्या मतलब फर्स्ट अक्रेंस? आपको जो आइटम है ना, वो रिपीटेडली भी अपीयर हो सकता है एरे के अंदर, एक से ज्यादा बार अपीयर हो सकता है एरे के अंदर। जो आइटम है वो एक से ज्यादा दफा भी अपीयर हो सकता है, एक से ज्यादा दफा एरे के अंदर आ सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने जो फर्स्ट अक्रेंस है बस उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। वैसे तो ये प्रोग्राम भी आ सकता है कि आप उसके सारे अक्रेंसेस जहां जहां पे वो आया है सारे बताएं, या फर्स्ट बताएं, लास्ट बताएं, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट अक्रेंस भी पूछी जा सकती है। तो वो खैर बात की बात है, फिलहाल हम जो सिंपल केस है वो ये करेंगे, फर्स्ट अक्रेंस हमने देखनी है। ठीक है, तो इसकी लॉजिक क्या होगी? अच्छा, सर्चिंग के ना दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ सर्चिंग। एक होती है लीनियर, एक होती है बाइनरी। हमने फिलहाल लीनियर करनी है, बाइनरी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जी सर्च करें, आप सर्च का प्रोग्राम लिखें, तो आप लीनियर ही लिखेंगे, आप फिर आप बाइनरी नहीं लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट लीनियर ही लिखेंगे आप। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली कहता है बाइनरी, तो फिर जाहिर बात है आप बाइनरी वाला लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिंपल जो है ना लीनियर सर्च करेंगे। तो ये हमारे पास एरे है और हमने जो आइटम फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल वो कौन सा है? फॉर एग्जांपल वो है 44, या आप यूजर से भी पूछ सकते हैं। अभी हमने फिक्स कर दिया 44। तो आप देख सकते हैं इस एरे के अंदर ये आइटम है या नहीं है? है। तो इसका इंडेक्स क्या है? 4, 3 है इसका इंडेक्स। इसका 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो अब इसकी लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक ऑफ लीनियर सर्च। हम एक वेरिएबल बनाएंगे लोकेशन के नाम का, और इसकी इनिशियल वैल्यू हम कर देते हैं -1। इनिशियली हम इसकी वैल्यू -1 रखेंगे। 1 बाई 1 हम अपने आइटम को कंपेयर करेंगे एरे के हर एलिमेंट के साथ। अगर तो मिल गया तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे, अदरवाइज ये -1 ही रहेगा। ओके ओके, हम एक लूप लगाएंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे फ्रॉम 0 to 4, बिकॉज हमने हर एलिमेंट के ऊपर जाकर चेक करना है कि ये हमारे आइटम से मैच करता है या नहीं करता।
तो यहां पे लिखेंगे इफ एक्स ऑफ आई हर वैल्यू चेक होगी एरे की इक्वल्स टू आइटम। व्हाट इज आइटम? जो वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अगर हमारी एक्स ऑफ आई की कोई भी वैल्यू मैच हो जाती है हमारे गिवन आइटम के साथ, तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? लोकेशन की वैल्यू हम सेट कर देंगे फ्रॉम आई, कि ये आई की वैल्यू कॉपी कर दो लोकेशन के वेरिएबल, और इसके बाद इसको कर देंगे ब्रेक, बिकॉज हमने जस्ट फर्स्ट अक्रेंस फाइंड करनी है, नेक्स्ट कोई फाइंड नहीं करनी। जो जैसे ही फर्स्ट अक्रेंस मिलेगी तो आप उसको लोकेशन सेट करने के बाद आप ये प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो सर्चिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा, और जब प्रोसेस एंड होगा, अगर फर्ज करें उसकी कोई सेकंड अक्रेंस भी थी, थर्ड भी थी, तो यही लॉजिक आपकी लास्ट अक्रेंस की इंडेक्स इसके अंदर रख देगा, लास्ट की। यानी अगर आप ब्रेक लिखेंगे तो आपको फर्स्ट अक्रेंस का रिजल्ट मिलेगा, ब्रेक लगा देंगे तो लास्ट अक्रेंस का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो सर्चिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, एंड तक जाएगा। वो आखिरी अक्रेंस जो होगी उसका वो रिजल्ट लोकेशन के वेरिएबल में रख देगा। ये लॉजिक समझ आ गई? हम देखेंगे कि क्या लोकेशन की वैल्यू -1 ही रही। अगर हम कोई ऐसा आइटम दे देते हैं जिसमें नहीं था, तो फिर तो ये पूरी लूप चलेगी, और वो कहीं भी ब्रेक नहीं होगा अगर वो आइटम उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो अदरवाइज वो ब्रेक हो जाएगा। गलत मैसेज दे दिया मैंने, यहां पर लिखना था आइटम नॉट। अगर लोकेशन की वैल्यू -1 ही है तो फिर उसकी वैल्यू, अदरवाइज आइटम फाउंड एट इंडेक्स नंबर LOC। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए, आप बताएं जरा। आइटम फाउंड एट इंडेक्स नंबर, सही आंसर आया। आप देख सकते हैं हमने 44 को फाइंड किया था ना, 44 का इंडेक्स क्या बनता है? अगर हम यहाँ पे 13 लिखते हैं फिर क्या आंसर आएगा? ठीक है, अगर हम कोई ऐसा आइटम लिखते हैं जिसमें है ही नहीं, फिर क्या आंसर आएगा? सर्चिंग का प्रोसेस समझ आया? बाकी जो बाइनरी सर्च है उसको हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एरे वैल्यूज इन सम लॉजिकल ऑर्डर। और वो लॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है? लॉजिकल ऑर्डर मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं लाइक दिस, ये वैल्यूज है कुछ, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? 1 2 3, और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? ठीक है, समझ आ गई? असेंडिंग होता है A to Z, यानी पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और आखिर में लार्जेस्ट। और डिसेंडिंग सबसे पहले क्या आएगा? लार्जेस्ट, और सबसे एंड में। अगर अल्फाबेटिकली आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, ये कुछ लेटर्स मैंने लिख दी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ये आएगा, फिर, तो ये असेंडिंग है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये डिसेंड। समझ आ गई बात? हाँ, डी यहाँ पे पहले है।
और यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे ही हो गया ना। अच्छा, अब सॉर्टिंग के ना मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, या टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, उसमें सबसे जो फेमस है वो ये है बबल सॉर्ट। इसके अलावा लेकिन ये बहुत स्लो है, उसके अलावा और बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। ज्यादा तो इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं होती। मज सॉर्ट है, सबसे फास्टर है, लेकिन फिलहाल हम बबल सॉर्ट करेंगे, सिंपल टेक्निक है उसकी। अब बबल सॉर्ट को गौर से समझेंगे कैसे, आपकी बुक में भी यही दी हुई है। बबल सॉर्ट को गौर से समझें, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 1 2 5, ठीक है। 3 1 2 5, इसको हमने करना है सॉर्ट यूजिंग बबल सॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है बबल सॉर्ट का, तो उसको गौर से समझ लें, ठीक है। आपको प्रोग्राम बनाने से पहले, प्रोग्राम इसका बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसकी लॉजिक भी आ सकती है, लॉजिक समझाएं कैसे काम करती है। तो इसमें एक्चुअली मुख्तलिफ पासेज, मुख्तलिफ राउंड चलते हैं। सबसे पहला पास हम चला रहे हैं, पास वन। पास वन में क्या होता है कि जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंपेयर होंगे। कौन कौन से हैं? इसमें जो स्मॉलर होगा वो पहले आ जाएगा और दूसरा आगे हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। बाकी 2 एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे ही हैं। अभी पास वन का फर्स्ट कंपैरिजन हुआ है, या पास वन का कंपैरिजन नंबर C1 ले दो, C मतलब कंपैरिजन। अब इसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट आपस में कंपेयर होगा। पहले कौन सा हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, अब कौन सा होगा? तो इसके नतीजे में स्वैपिंग होगी आपस में, इनकी इंटरचेंज एलिमेंट्स होंगे। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? अब थर्ड कंपैरिजन होगा, वो किस किस का होगा? इन दोनों का। ऐसे ही होगा ना। तो क्या ये इंटरचेंज होंगे आपस में? ये नहीं होंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये आपस में इंटरचेंज। लेकिन हमारा कंपैरिजन तो हुआ है ना, एक हमारा कंपैरिजन हुआ है। अभी हमारा जब लास्ट एलिमेंट कंपेयर हो जाता है तो हमारा एक पास कंप्लीट हो जाता है, हमारा 1 पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम पास 2 स्टार्ट करेंगे। वैसे इस वक्त ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, लेकिन हम पास फिर भी चलाएंगे। पास 2 में क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा, लेकिन इस दफा ये लास्ट एलिमेंट कंपेयर नहीं होगा, बाकी 3 होंगे, जस्ट लास्ट कंपेयर नहीं होगा। ये बबल सॉर्ट की स्पेशलिटी है कि हर पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे एंड में चला जाता है। हर पास में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे एंड में चला जाता है। तो इसलिए आपको जो नेक्स्ट पास होता है उसमें आपको एंड वाले एलिमेंट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हमारे जो पास 2 है वो सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर चलेगा बस, ठीक है। तो इसमें पहले इन दोनों को कंपेयर करें, ये स्वैप होंगे, नो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा कंपैरिजन हुआ, C1। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करें, स्वैप होंगे, नो। तो ये सेकंड कंपैरिजन हुआ, और इसके नतीजे में हमारे पास उस ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी हम लिख लेते हैं। ऊपर वाला क्या था, 5, लेकिन यहां पे हमारे पास जस्ट 2 कंपैरिजन हुए हैं। ऐसे ही हुआ ना। पास 1 में कितने कंपैरिजन हुए, पास 2 में। अब हमारा पास 3 चलेगा। पास 3 में आप मुझे बताएं, अब हम कितने एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे? जस्ट फर्स्ट 2 को, बिकॉज ये दोनों सॉर्ट हो चुके हैं, अपनी जगह पे जा चुके हैं। तो मैंने जो एग्जांपल ली है ना, उसको मैंने ठीक एग्जांपल ली नहीं है। आप इसके कोई ऐसी एग्जांपल ले लीजिएगा जिसमें ना सारे पासेस के अंदर स्वैपिंग होगी, ठीक है। अब इस जो पास में, इसमें हम जस्ट ये 2 एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे। कौन कौन से, 1 और 2। इन दोनों का कंपैरिजन होगा आपस में, तो ये स्वैप नहीं होंगे, ठीक है। यही आ जाएगा रिजल्ट, इसमें जस्ट 1 कंपैरिजन होगा, ठीक है। और जब ये कंपैरिजन हो जाएगा
उसके बाद फिर हमारा ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो भी हम नीचे लिख लेंगे। तो टोटल कितने पास हमारे चले? 3 पासेस। एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे ना। n की वैल्यू 4 है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, यानी if n is the number of elements in the array, then total number of passes will be n minus 1। ये बात समझ आ गई? हमारे 4 एलिमेंट्स थे तो पासेस कितने चले? अगर 10 एलिमेंट्स हो फिर कितने चलेंगे? 9। समझ आ रही है बात? ओके, अब एक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब आप एक और चीज देखें कि पास 1 में कितने कंपैरिजन हुए थे हमारे? 3 हुए थे ना। हम इसको n-1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पास 2 में कितने कंपैरिजन हुए थे? 2 हुए थे, उसको हम n-2 लिख सकते हैं। पास 3 में कितने हुए थे? 1। मतलब ये अभी तो 4 एलिमेंट्स है जस्ट, लेकिन इसमें ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 100 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो आखिरी पास होगा ना उसमें जस्ट 1 कंपैरिजन होगा। समझ आ रही? मतलब ये प्रोसेस चलेगा ऐसे, पास जितने भी पासेस चल रहे हैं, आखिरी पास कौन सा होगा? पास n-1। उसमें कितने कंपैरिजन होंगे? आखिरी पास में कितने कंपैरिजन होंगे? ये लॉजिक सारी समझ आ गई है? मैं आपको एक दे देता हूं, आप ऐसा करें कि ये जो मैंने जो एरे लिखी है ना, ये आप इसके ऊपर सेम यही लॉजिक अप्लाई करके ना, हैंड रिटन आपने अप्लाई करनी है सारी इसके ऊपर पेपर पे। यही जो लॉजिक समझाई है मैंने आपको, ये सारी इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर आपने अप्लाई करनी। कर लेंगे? ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होती है, अगर वो मेंशन करता है डिसेंडिंग फिर आप डिसेंडिंग में करते हैं। ठीक है। ये जो बबल सॉर्ट की लॉजिक है बुक में बड़ी डिटेल से लिखी हुई है, डायग्राम्स बना के। तो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, अगर वहां से समझ ना आए तो बुक से देख लीजिएगा। ठीक है। सॉर्टिंग का प्रोग्राम अब हम बनाने लगे हैं, दैट इज बबल सॉर्ट। अगर वो सॉर्टिंग का क्वेश्चन आता है तो बाय डिफॉल्ट आप बबल सॉर्ट वाला ही बनाएंगे। हाँ, अगर वो मेंशन करते हैं नहीं भाई इंसर्शन सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट, उसकी लॉजिक में समझा दूंगा बाद में आप। ठीक है। अब इसमें देखें, हमारे एक तो चल रहे हैं नंबर ऑफ पासेस, पास 1, पास 2, पास 3, ऐसे ही है ना। हम पहले पासेस के ऊपर लूप चलाएंगे। पास का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राउंड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं पास। ठीक है। ये लूप कहां से कहां तक जाएगी? 0 से स्टार्ट होगी और जाएगी 3 तक। n-1 तक जानी चाहिए, लेकिन n-1 तक तब जानी चाहिए थी जब यहां पे 1 होता, बिकॉज पासेस जो स्टार्ट हुए हैं वो 1 से स्टार्ट। लेकिन अभी हम जो लूप लगा रहे हैं ना वो 0 से लगा रहे हैं, बिकॉज हमने इसको अपनी एरे के साथ भी कंपैटिबल करना है। एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है यहाँ पे 0, तो इसलिए मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया है। तो आपको जो पास की जो लास्ट वैल्यू जाएगी ना वो 3 तक जाएगी। n-1 नहीं, n-2 तक करेंगे इसको, बिकॉज अब इसका स्टार्ट भी 0 से कर रहे हैं। अगर तो 1 से स्टार्ट करते फिर तो आप n-1 तक जाता है, यानी कि 4 तक। अभी आप उसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो आप n-2 तक जाएंगे। ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे n वेरिएबल भी ले सकते हैं, उसकी n का साइज क्या है? 5 है ना, तो आप यहाँ पे 3 की बजाय n-2 करते हैं, ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी। पास प्लस प्लस, ये तो होगी नंबर ऑफ पासेस। साथ में कमेंट्स लगा देता हूँ, नंबर ऑफ पासेस। अब आप हर पास को देखें, हर पास के अंदर कंपैरिजंस हो रहे हैं। पहले का पास में कितने हुए थे? 3, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए। मतलब जो कंपैरिजंस हो रहे हैं ना, इसके ऊपर भी लूप चल रही है। हाँ, तो वो कैसे होगा? अब आप
आप एक और लूप लगा लें, फॉर एग्जांपल COMP फॉर कंपैरिजन। ठीक है, हम एक और लूप लगा देते हैं। कंपैरिजन स्टार्ट होगा 0 से और कंपैरिजन की वैल्यू जाएगी लेस देन इक्वल टू n माइनस पास -1। समझ आ गई? अब समझते हैं इसको। इनिशियली जब पास की वैल्यू जीरो होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन कितने होंगे? 3 होंगे ना। 5 एलिमेंट्स हैं, ये जो हमने एग्जांपल देखी है ये वाली। अच्छा, इसमें 4 एलिमेंट्स है, सॉरी 4 एलिमेंट्स थे, तो हमारे कितने कंपैरिजन हुए थे? 3। आप सपोज कर लें कि जो फर्स्ट हमारी आइटरेशन चल रही है, तो ये जो कंपैरिजन की वाली जो लूप है ये 3 दफा चलनी चाहिए आपकी। अभी फर्ज कर लें कि n की वैल्यू 4 है, फर्ज कर लें, मैं उस एग्जांपल के साथ टैली कर रहा हूं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखें। हाँ जी, आ गई। पास की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। 4 माइनस 0, फिर एक और -1 कर दें। 4 माइनस 0 -1, आंसर क्या आया? 3। कितने पास चले हमारे? हो गई कंपैटिबल। जब पास की वैल्यू 1 होगी, मतलब कि सेकंड पास चल रहा होगा ये वाला, फिर कितने कंपैरिजन हो रहे हैं? तो अब आप यहां पे रखें जरा, n की वैल्यू 4 माइनस पास की वैल्यू 1 -1, 4 माइनस 1 -1, 2 आ गए। कंपैरिजन कम हो गए एक। पिछली लूप में वो 3 थे, इस लूप में कितने हो गए? इससे अगली में 1 हो जाएगा। कंपैरिजन की लूप आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो ये अब आपको इस लूप्स की लॉजिक समझ आ गई है। हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन ईच पास। इसको मैं दोबारा 5 कर देता हूँ, बिकॉज हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, लूप्स तो लग गई। अब कंपैरिजन कैसे करें? मैंने क्या कहा था कि पहले फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन होगा, फिर सेकंड और थर्ड का होगा, फिर थर्ड और फोर्थ का होगा। अब एक्चुअली हमारे पास एक वेरिएबल है COMP के नाम से। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। फर्स्ट एलिमेंट होगा इंडेक्स नंबर 0 पे, सेकंड एलिमेंट होगा इंडेक्स नंबर 1 पे। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। इफ x ऑफ कंपैरिजन, इनिशियली कंपैरिजन की वैल्यू क्या होगी? 0 इज ग्रेटर देन x ऑफ कंपैरिजन प्लस 1। अगर कंपैरिजन की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा x ऑफ 0 और ये बन जाएगा x ऑफ 1। ठीक है, अगर कंपैरिजन की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा x ऑफ 1 और ये बन जाएगा x ऑफ 2। अगर कंपैरिजन की वैल्यू है 2 तो ये बन जाएगा x ऑफ 2 और ये x ऑफ 3। ये दो एलिमेंट्स कंपेयर करता जाएगा एंड तक, जब तक कंपैरिजंस हमारे चलते रहेंगे। ये दो कंपैरिजंस को कंपेयर करता जाएगा। अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तो क्या स्वैप होना चाहिए? यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर पहला बड़ा है दूसरे से तो क्या ये स्वैप होने चाहिए? होने चाहिए। 1 इधर आना चाहिए, 3 इधर आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फर्स्ट एलिमेंट अपने सेकंड से बड़ा होता है, तो फिर इन दोनों आपस में क्या होंगे? स्वैप। स्वैप करने की लॉजिक आती है। टी एक वेरिएबल लिया हमने, टेम्परेरी वेरिएबल। इसमें अपना ये पहला एलिमेंट रखा हमने, यहां पे ये फर्ज कर लें वही ए और बी स्वैप हो रहे हैं। ये इस वक्त ए है और ये बी है। तो आप देख लें, ये t इज इक्वल टू ए हो गया, उसके बाद a इज इक्वल टू, स्वैप की लॉजिक याद है? भूल गए? a इज इक्वल टू बी हो गया और b इज इक्वल टू t। ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, लेकिन ये उसी सूरत में स्वैप होंगे जब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा। ये देख ले, मैंने वो शुरू में कहा था एक चैप्टर समझेंगे तो दूसरा समझ आएगा, दूसरा समझेंगे तो तीसरा समझ आएगा। ये स्वैप की लॉजिक हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी थी।
उसको छोड़ो, आसान सी फिलहाल फॉलो करो। ओके, उसके बाद हमारी रो खत्म होगी। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे एरे को, ठीक है। प्रिंट एरे, हम जस्ट ये चेक करना चाहते हैं हमारी एरे सॉर्ट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। सिंपल एरे है, सिंपल लूप लगानी है हमने, सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने। और इससे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं, सॉर्टेड एरे \n, यहां पे x ऑफ i, ठीक है। इस लूप की तो समझ आ रही है ना, सारी वैल्यूज प्रिंट कर रही है एरे की, 0 से लेकर 4 तक, समझ आ रही है इसकी। रन करते हैं, बट आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा इस प्रोग्राम का। ये जो एरे है ये सॉर्टेड फॉर्म में डिस्प्ले होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, एरर आ गया, माशाल्लाह सारे जाग रहे हैं। 13 0 0 कैसे आ गया? यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सबसे पहले 13 आता है, फिर 44, फिर 55, 56, फिर 143। n is equal to 5 starting from 0, pass is less than n minus 2, pass plus plus 0, ठीक है। जीरो से लेकर 4 तक प्रिंट किया, x ऑफ y प्रिंट हो गया, ओके। ये क्या हो रहा है? ये डीबगिंग हो रही है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी। आप हर मरहले पे चेक करें कि किस मरहले पे किसकी क्या वैल्यू थी, ठीक है। 13 56 13 शॉर्ट हो गए, 56 123 123, ये भी हो गए, ये भी हो गए। 123 के साथ 0 आ गया आगे। हाँ, ये यार आई थिंक समझ आ गया यार। ठीक है, ये वो पता क्या कर रहा था, 5वें को छठे के साथ कंपेयर कर रहा था जाके। इंडेक्स नंबर 4 जो कि लास्ट था ना, उसको आगे एरे से भी बाहर निकल के अगला एलिमेंट गार्बेज के साथ कंपेयर कर रहा था जाके। गार्बेज में 0 पड़ा हुआ था, उसको उठा के शुरू में ला रहा था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये अपर बाउंड्स को चेक नहीं करता कि एरे की रेंज से बाहर निकला या नहीं निकला, ये एरे के रेंज से बाहर जाकर कंपेयर कर रहा था, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम था ये। तो ये किया गया हमने, ये यहाँ पे चेंज किया ना। यहाँ पे पहले क्या था, n माइनस पास माइनस 2 था ना, 1 था पहले -2 का। उसकी रीजन क्या है, हमने -1 इस सूरत में करना था अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट करते, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगा इसलिए -2 करेंगे। अब इंडेक्स के मुताबिक अपनी लॉजिक को थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने, ठीक है। तो ये बाकी जो मैंने डीबगिंग की है इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये अब कंप्लीट हो गया प्रोग्राम आपका। बाकी ये प्रोग्राम आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? सबको समझ में आ गया? चलें, ठीक है।